जय संतोषी माता। प्रिय श्रोताओं, इस संसार में हर इंसान सुख चाहता है, शांति चाहता है और सबसे ज्यादा चाहता है संतोष। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में दुख, अभाव और परेशानियां एक साथ आ जाएं, तो इंसान को सच्चा सहारा कौन देता है? वही माता, जो बिना मांगे भी देने वाली हैं, जो सच्चे मन से पुकारने पर अपने भक्तों के जीवन को सुख, शांति और संतोष से भर देती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता संतोषी की पावन और चमत्कारी कथा। एक ऐसी माता जिनका नाम ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है, संतोष। यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह विश्वास है, धैर्य है और यह उस भक्त की परीक्षा है जो कठिन समय में भी माता पर अटूट श्रद्धा रखता है। तो आइए मन को शांत करें, माता का ध्यान करें और कथा की शुरुआत से पहले कहें, जय संतोषी माता। कथा के अनुसार एक बूढ़ी माई थी। उनके 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बूढ़ी माँ 6 बेटों के लिए भोजन बनाती और जो कुछ जूठन बच जाती वह 7वें बेटे को दे दिया करती थी। वह मन का बड़ा भोला भाला था, इसलिए कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। तो उसकी पत्नी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको जो खिलाती है। तब वह बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तो मान लोगे। फिर कुछ दिनों के बाद त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना बनाकर एक पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया और वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। थोड़ी ही देर में उसने देखा 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 तरह की रसोई परोसी है और वह आग्रह करके उन्हें जिमाती रही। वह लेटा हुआ सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। सारी जूठन साफ करके बूढ़ी माँ ने उसे पुकारा, बेटा उठ, 6 भोजन कर गई है, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मुझे भूख नहीं है, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। वह बोला, हाँ हाँ माँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह दुखी मन से घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह उस समय गौशाला में गोबर के कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आप नो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सो छटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय, दे निशानी आपनी, देख धरु मन धीर, सुधी हमरी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसके पीठ पर उसने गोबर की हाथ की थाप मार दी। फिर वह वहां से चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। दुकान पर जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। अब साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। अब तो वह सुबह से लेकर रात तक नौकरी करने लग गया। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, यह सारा काम वह लगन से करने लग गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। कुछ ही वर्षों में वहां का नामी सेठ बन गया। और फिर एक दिन मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर यात्रा पर चला गया। अब पीछे उसकी पत्नी पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इसको करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी जी आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं।
घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मन चाहा वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, कलह कलेश दूर हो, घर में सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा जो कुछ मनोकामना होती है सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, बहन यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपये का भी अपने सामर्थ्य के अनुसार लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कहना और सुनना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 महीने में माता फल पूरा कर देती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध अवश्य कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन कर लेना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों को बुला लेना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति फल दक्षिणा आदि देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे और ना ही किसी को दें। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की पत्नी चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर वह संतोषी माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। उसकी इस विनती को सुनकर संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकुड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे, अब तो काकी के पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्थर आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और माँ से कहने लगी, माँ मैंने आपसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ माँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा पति जल्दी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर वह आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। अब उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बूढ़ी माई के बेटे के पास जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माँ सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? संतोषी माता कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, माँ मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन पत्नी, क्या कमी है? तब माँ बोली, भोले पुत्र तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। तब वह बोला, हाँ माता पर पता तो है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? तब माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठकर वह भाई बंधुओं से अपने सपने की बात बताने लग गया। सबने उसकी बात को अनसुना कर मजाक उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं? तब एक व्यक्ति बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सच या झूठ के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करते रह, इसमें क्या जाता है? अब उन बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में उसने क्या देखा कि देने वाले रुपया लाए
लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते कपड़ा गहना खरीदने लग गया। यहाँ के सारे काम से निपटकर वह तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ियां लेने गई। लौटते समय माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो रोज उसके रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर से धूल उड़ती देखकर माता से कहती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। तब माता कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक गट्ठा नदी के किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखकर घर ले जा। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का गट्ठा उठा कर जाना और चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा माता जी, ऐसा संतोषी माता से कहकर वह प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के किनारे पर रखा, एक माता जी के मंदिर पर। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बना खा पीकर गांव को जाएं। इस तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके वह गांव को गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उसकी उतावली सी पत्नी आ गई। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर उसने जोर से 3 आवाजें लगाई। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया और उसकी उंगली में अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो गया, क्योंकि उसकी कमजोर हालत को देखकर वह उसे पहचान नहीं पाया था। माँ से पूछने लगा, माँ, यह कौन है। माँ कहने लगी, बेटा, यह तेरी पत्नी है। आज पूरे 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का कोई काम काज करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। तब वह लज्जित और दुखी होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, सो ऐसा कर। ऐसा कहकर चाबी का गुच्छा उसने पटक दिया। उसने चाबी लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, दोनों पति पत्नी सुख भोगने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा, खुशी खुशी करो। अब वह उद्यापन की तैयारियां करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर तो किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया। बोली, देखो, भोजन के समय सभी लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, काकी, हमें खटाई खाने को दो, खीर पूरी आदि नहीं भाता। देखकर जी घबराता है। वह कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के गुस्से से उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू को कुछ पता नहीं था, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली ला खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता ने बहू पर खूब कोप किया। संतोषी माता के कोप के कारण राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। और जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, अब सब पता चल जाएगा जब बंदी गृह में रहना पड़ेगा और राजा ही सारा धन छीन लेगा। बहू से यह वचन सहन न हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, यह तूने क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना ही कोई अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। माँ, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, उन्हें जाकर खटाई खा ली। माँ, मुझे क्षमा करो। माँ, फिर मैं तुम्हारा दोबारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, लेकिन अब भूल मत करना। वह बोली, माँ, अब भूल नहीं होगी, है बताइए वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकल गई। रास्ते में उसका पति उसे आता हुआ मिला। पूछने लगी, तुम कहाँ गए थे। तब पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। वे दोनों घर गए। कुछ दिनों के बाद फिर शुक्रवार आया। तब वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो।
बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और सभी लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। अब लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी आदि नहीं भाता, जीभ गड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं दी जाएगी, खाना है तो खाओ। वे नहीं आए तो ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें खाने को दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज तो मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वह अपने बच्चों को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, अरे पगली, क्या देखकर उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। वह बोली, सासू माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से उसने सारे घर के खिड़की दरवाजे खोल दिए। फिर तो सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे संतोषी माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। उनके इस प्रकार विनती करने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया, हे संतोषी माता, वैसा सबको देना। भी यह आपकी कथा पढ़े, सुने और हुंकारा भरे, उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, मैया माँ धारण कीन्हो। हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन्हो। जय संतोषी माता। लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी, चंवर ढूरे प्यारे, मैया चंवर ढूरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रिय, ताम संतोष कियो, मैया ताम संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जय, मैया अंगीकृत की जय। जो मन बसे हमारे, इच्छित फल दीजय। जय संतोषी माता।
दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त कियो, मैया संकट मुक्त कियो। बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दियो, जय संतोषी माता। ध्यान धर्यो जाने तेरो, मन वांछित फल पायो, मैया मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो, जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, हो मैया राखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे, जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई जन गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे, जय संतोषी माता। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माँ की जय।